बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं हम, और अभी हम खड़े हैं जंगपुरा विधानसभा। जंगपुरा विधानसभा आप जानते हैं कि बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और पटपड़गंज के विधायक अब जंगपुरा से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, और मनीष सिसोदिया को आप जानती होंगे। दूसरा, 3 बार विधायक रहे जंगपुरा से तरविंदर मारवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कई बार निगम पार्षद रहे, मेयर रहे। कांग्रेस से फराज सूरी प्रत्याशी हैं जंगपुरा से। तो तमाम लोगों से बातचीत की है। चलते चलते हम आए हैं क्लिनिक पर। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब भी कई सालों से यहाँ रहते हैं और इसी जंगपुरा विधानसभा में इनका क्लिनिक है। क्या लग रहा है इस बार माहौल, और कहा जाए कि अगर मौजूदा जो सरकार 10 साल रही है, कैसा काम देखा गया है उनका? सर, काम तो अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे यहाँ का इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ मेरा वोट नहीं है। लेकिन आप रहते हैं ना, तो काम हाँ, मैं यहाँ रहता के बारे में हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो काम तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है, हर चीज़ मतलब अच्छी है, सुविधा भी अच्छी है, पानी की, लाइट की। तो इससे तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ना लाइट की ना पानी की, ठीक है ना। और शांत व्यवहार है, मतलब ऐसा भी नहीं है लड़ाई हो आपको दंगे। लगता है 10 साल में जो पार्टी रही है उसने काम किया है? केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल ने तो जो है काम ही हो रहा है सर। अब देखो आप, ये कोई नई ऐलान उन्होंने किया है जो अभी आप देख रहे हो। 2100 महिलाओं को 2100 महिला देने के लिए बोल रहे हैं, के लिए फ्री इलाज की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो हमें तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि हमारा ना तो यहाँ आधार कार्ड ना पैन कार्ड, ठीक है, मतलब यहाँ के आईडी का। लेकिन यहाँ हम यहाँ रेंटेड हैं तो हमें उससे तो मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने भी 2500 का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने तो 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात, फ्री राशन की किट देने की बात कर रहे हैं सर। वैसा ऐलान कर दिया है पार्टी ने, लेकिन सर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा ना। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने ऐलान किया है, दिल्ली की जनता उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन मैं तो सिर्फ इस मुद्दे पे कहूँगा कि मुझे यहाँ की सफाई, लाइट बहुत अच्छी मिलती है, तो मतलब मेरे लिए तो कोई ऐसी परेशानी है नहीं है। तो मौजूदा जो सरकार रही है केजरीवाल, वो ठीक ठाक काम? हाँ, दोनों देखो सर, कोई भी आ जाए वो अच्छी ही चलाएगी सरकार। केजरीवाल जी आ जाएं, ठीक है ना, और ये तरविंदर जी हैं जो आप बता रहे हो, जी आ जाएं, मतलब ठीक है। मुझे तो मतलब दोनों कोई भी आ जाए तो मुझे तो कोई मतलब देखो तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार काम करती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके दिल की बात पूछ। मेरी नज़र में ये है कि केजरीवाल जी हैं। अभी ये केजरीवाल जी ने लाइट और आपके बिजली, पानी, सब चीज़ मतलब फ्री मिली है। लेडीज़ों को फ़ायदा भी उठा रही हैं लेडीज़ें, ठीक है। तो मतलब केजरीवाल जी भी आ जाएं तो बेनिफिट ही रहेगा दिल्ली की मतलब जनता के लिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई उन मुद्दों पर बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं कहीं ना कहीं ये कहना है कि भाई सुधारे गए हैं, और इस बार कहीं ना कहीं फिर से आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर साहब ने इशारा किया है। तब क्या कहेंगे, इस बार विधानसभा का चुनाव दिल्ली में चल रहा है, तमाम पार्टियां सत्ता में आने के लिए ऐलान कर रही हैं। 10 साल आम आदमी पार्टी रही, वो भी अब 2100 का ऐलान कर चुकी है। क्या लग रहा है इस बार आपको? ऐलान तो सब बातें छोड़ो, ऐलान की बात सारी ये है कि आज दिल्ली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है हर मामले में। काम धंधे के मामले में, बेरोज़गारी, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। कहीं पे भी कोई भी रौनक नहीं है, बस चलती का नाम गाड़ी हो रही है। हम कारोबार अपना खोल के बैठे, यहाँ पे भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक नेताओं का, तो आपको व्यापारियों का बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। सब ऑनलाइन वगैरह चल गया बिजनेस, ऊपर ही ऊपर, व्यापारी खत्म और रहे से रेडी कचड़े पचड़े खुले ना। सरकार अब फ्री में भी तो देने की तैयारी कर रही है ना, 2500, 2100, क्या लगता है? अरे बाबू जी, फ्री से क्या होता है? फ्री से क्या होता है? हम तो मेहनत करने के लिए खड़े हैं, हमें तो मेहनत चाहिए, हमें तो व्यापार चाहिए ना, काम करने के लिए खड़े हैं। हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अच्छा, फ्री देने से क्या नुकसान होता है? नुकसान ही नुकसान है जी। बेरोजगारी आदमी हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, निर्बल, बेकार जो कहते हैं ना, निठल्ला, वो हो जाता है, निकम्मा, हाँ वही हो जाता है। ये तो ऐसे तो को ऐसे देश थोड़ी ना चढ़ेगा, ऐसे देश थोड़ी ना तरक्की करता है कि आ जाओ पूरे हिंदुस्तान से सारे आ जाओ, या गरीब बस जाओ, यहाँ पे रह लो, खाना फ्री, दवाई फ्री, सोना फ्री, सब कुछ फ्री है सब। यहाँ आ जाओ, सारा हिंदुस्तान की राजधानी की ऐसी तैसी मार दो। अच्छा, दिल्ली में सड़कों का हाल कैसा है? हाल भी बेकार है जी, सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है। सीवर, सड़कें, सब बेकार, सब बेकार। मैं उस दिन पुरानी दिल्ली गया, कीचड़, सीवर, सब ओवरफ्लो, सब बेकार। अब लोगों को, जिनको गरीब आदमी हो तो सोचेगा 50 रुपये जेब में आ जाए तो भैया इसे ही दे दो, 100 आ जाए तो इसे दे दो। तो उनकी तो कहानी
दूसरी है, लेकिन असली दिल्ली वाला पूरा सफ़र कर रहा है। जो वोटर है ना असली, वो तब उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। 10% दिल्ली का आदमी है, जो पुराने लोग थे, 90% बाहर के लोग हैं। क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या कमाओ, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है मार्केट में। अच्छा, इस बार बदलाव होगा क्या दिल्ली में? देखो जी, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो गरीबों के मन में जो झुग्गी बसी पड़ी है सारी चारों तरफ, उनके मन में क्या है, वही तो वोट डालते हैं। हम लोग तो बैठे 10 बार सोचेंगे अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये कि कुछ चेंज होना चाहिए, बहुत परेशान चाहिए। हाँ जी, थक गए हैं, बहुत साल से थक गए, बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया दिल्ली ने। अच्छा, आपके क्षेत्र से जंगपुरा से 3 लोग खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को उतारा है, बीजेपी ने तरविंदर मारवा जो 3 बार विधायक रहे हैं उनको उतारा है, और कांग्रेस ने फराज सूरी जो निगम पार्षद मेयर रहे हैं। अच्छा, इन तीनों में से काम कौन अच्छा करता है? देखो जी, बस परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, परिवर्तन होना चाहिए। काम अब मनीष सिसोदिया का तो अभी आए हैं, उनका तो पता ही नहीं काम क्या कर रहा है। बात तो ये रह गए जो पुराने हमारे ये मारवा साहब हैं, जो सूरी साहब हैं, वो बराबर हैं टक्कर में, लेकिन बात है भला होना चाहिए ना, भला होना चाहिए। भरोसा है इन दोनों दोनों में से किस पे ज़्यादा? सर, एक आदमी से भरोसे से कौन सा विधानसभा बन जाएगी? क्या बननी तो 70 के जहाँ 40-50 सीटें चाहिए ना जिस पार्टी को, वो एक से क्या होता है? तो बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल 100%। विधानसभा चुनाव को लेके क्षेत्र और विधानसभाओं का हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनके मन में क्या है इस बार वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों पर काम हुआ है या किन मुद्दों पर वो काम पार्टियों से कराना चाहते हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं, मैं भी फ़िलहाल जंगपुरा विधानसभा के भोगल में खड़ा हूँ, और भोगल आप जानते हैं पोस्ट इलाका है। माता जी, क्या कुछ काम अभी तक सरकार ने किया है और किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डालेंगे? बस हम इन मुद्दों पे वोट डालेंगे कि जो काम करेगा, जो सरकार काम करेगी। अब यहाँ ना तो सीवर ब्लॉक रहती है, ना सड़क ठीक बनी हुई है, ना उसका नाम क्या है, लोग गंदगी में रहते हैं, बीमार हो जाएं तो कौन उनका वो करेगा? कोई नहीं करेगा। और रही बात ये है कि भाई बिजली का बिल माफ़ नहीं होना चाहिए, सबका माफ़ नहीं होना चाहिए, क्या थोड़ा थोड़ा आए आना चाहिए। पानी का बिल है, पानी का बिल भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, जिससे कि और लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। माता जी, आपने बहुत समझदारी वाली बात बोली है। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बार ना सभी पार्टियों ने फ्री देने का ऐलान कर दिया है। भाई 2500 रुपये कांग्रेस भी दे रही है, 2500 रुपये बीजेपी भी दे रही है, 2100 रुपये आम आदमी पार्टी दे रही है, और अब तो 500 रुपये का सिलेंडर और जो राशन की किट है वो देने की बात की जा रही। क्या लगता है आप? ये जो फ्री की चीज़ें हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। फ्री की चीज़ें होने से हमारा जैसे मन, हम सुस्त हो जाएंगे, हम सोचेंगे हमें फ्री का सब चीज़ वो मिल रही है, हम क्या करेंगे? फिर क्या वो होगी? यदि हम 2500 या 2100 रुपये लेंगे तो जो बेचारे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट हो गए तो उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि ये अपने घर से तो देंगे नहीं, बर्डन तो बाहर से ही पड़ेगा ना। और उसका नाम क्या है कि जो इनकम टैक्स देते हैं बेचारे, जो सर्विस में करते हैं, तो उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा कि भाई वहाँ से वो हो गया तो तभी तो दिया जाएगा। ना तो बीजेपी सरकार अपनी जेब से देगी, ना आम आदमी पार्टी अपनी जेब से देगी, ना कांग्रेस उसमें अपनी जेब से देगी। ये भी हम लोगों के ऊपर ही तो बर्डन पड़ेगा। आपके क्षेत्र से कांग्रेस से फराज सूरी खड़े हैं, जिनकी सरकार 15 साल रही है कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी से तरविंदर मारवा जो इधर से कांग्रेस से ही 3 बार विधायक रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं, पड़पड़गंज के विधायक रहे हैं, आप जंगपुरा में आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, तीनों में किसकी नज़र? ये एक बात, जो फराज सूरी है ना, उन्होंने बहुत काम किया था यहाँ पहले। उन्होंने जो वो फ्लाईओवर है, जो अंडरग्राउंड फ्लाईओवर है, उन्होंने बनवाए थे। उस टाइम उनका काफ़ी काम था। शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया था। जो फ्लाईओवर बने हुए हैं आज उन्हीं की देन है फ्लाईओवर बनने के लिए। हाँ, तरविंदर मारवा है, ये बस अपना सोचता है कि भाई पहले कांग्रेस में था, यदि उसे वो हुआ तो उस बीजेपी में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, दल बदलू नहीं होना चाहिए। और आम उसकी पार्टी है, परवीन कुमार था यहाँ, उसने कोई काम नहीं किया परवीन कुमार ने यहाँ है। और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि जो पार्टी काम करेगी उसको वोट मिलेगा। इस बार मनीष सिसोदिया जी आए हैं पड़पड़गंज से। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से क्यों नहीं खड़े हुए हैं? जब उन्होंने वहाँ काम ही नहीं किया होगा तभी तो जंगपुरा में आके खड़े हुए हैं। यदि जो पार्टी काम करेगी वोट उसी को मिलेगा।